आज देश सिर्फ दो मुहाने पे खड़ा है। पहला मुहाना वो है कि देश गुलामी की कगार पे है, देश बिकने की कगार पे है। देश में नव सामंतवाद का उदय हो रहा है और वो नव सामंतवाद किसी जाति धर्म क्षेत्र से नहीं आएंगे। नव सामंतवाद वो होंगे जिनके पास रुपया होगा, पैसा होगा, धन होगा, वही सामंत इस देश के होंगे। आज वो सामंत इस देश में पूंजीपतियों के रूप में काम कर रहे हैं। पूंजीपति इस देश का तमाम संसाधन, फैक्ट्रियां, रेल, बीएसएनएल, एमटीएनएल, एयरपोर्ट, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी फायदे की चीजें हैं, वो सारी चीजें खरीदने का काम कर रहा है और ये सरकारें बेचने का काम कर रही हैं। ये सरकारें उन पूंजीपतियों को दे रही हैं। एक नव सामंतवाद पैदा हो रहा है। एक मुहाना ये है कि देश बिक रहा है, देश गुलाम हो रहा है। दूसरा मुहाना ये है कि देश को आज़ादी दिलाने के लिए, देश को दूसरी आज़ादी दिलाने के लिए इस क्षेत्र की जनता को, इस क्षेत्र पूरे देश की जनता को एक साथ होके इंडिया गठबंधन के साथ रहना होगा। इसलिए कि आप देख रहे हैं बिना किसी सबूत के इस देश के इतिहास में पहली बार आज़ादी मिलने के 70 साल बाद देश के दो मुख्यमंत्री जेल जा रहे हैं, जबकि कोई सबूत नहीं होने के बावजूद वो मुख्यमंत्री जेल में हैं। आज आप देख रहे हैं सुरेन के ऊपर लैंड हथियाने का जो है उनके ऊपर केस हुआ है। उसने विधानसभा में चिल्ला के कहा कि अगर हमारे ऊपर एक भी इंच जमीन हमारे नाम आई हो तो मुझे जेल नहीं, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, झारखंड छोड़ दूंगा। सेम पोजीशन जो है शराब घोटाले में फंसे अरविंद केजरीवाल जी की है। अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ जितने भी गवाह हैं उन सबको ईडी द्वारा, सीबीआई द्वारा पहले प्रताड़ित किया गया। वो लोग जब नहीं टूटे तो उनको जेल में डाला गया और जब वो टूट गए तब उनको गवाही बना के और इसके बाद जो है पेश किया गया है, जबकि कोई भी सबूत नहीं है। और आज कोर्ट उनका है, सीबीआई उनकी है, ईडी उनकी है, चुनाव आयुक्त उनका है, राष्ट्रपति उनका है, पूरे देश के राज्यपाल उनके हैं। सारे देश को उसने अपने कंट्रोल में किया है। आज ये हिंदुत्व वाला जो एक चल रहा है, मानवता वाला नहीं चल रहा है। एक तरफ हिंदुत्व है, एक तरफ मानवता है। अगर आपको मानवता अच्छी लग रही हो, भाईचारा अच्छा लग रहा हो, देश प्रेम अच्छा लग रहा हो तो उसको आप करिए, नहीं तो आपके हाथ में आप ये 2024 का चुनाव ये सिद्ध करेगा कि आप अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या सोचते हैं, आने वाले जनरेशन के लिए आप क्या सोचते हैं। कहने का मतलब आप कह रहे हैं सारी सरकारी संपत्तियां जो है पूंजीवादियों को सौंप दी जा रही हैं। आप इस देश में रोजगार की बात मत करिए, महंगाई की बात मत करिए, शिक्षा की बात मत करिए, स्वास्थ्य की बात मत करिए। जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं इस समाज के लिए, इस देश के लिए, उसकी बात आप मत करिए। इस सरकार में आप ये बात करिए कि राम का मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इस देश में ये बात करिए कि राम मंदिर निर्माण होने के बाद दूसरा फसाद की जड़ कौन सी और हो सकती है। आप काशी जाइए, काशी मथुरा भी बाकी है। ये वो कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। वो काशी मथुरा की बात कर रहे हैं और मैं विकास की बात कर रहा हूं। इस देश की जनता विकास चाहती है। मंदिर बनने से देश का विकास नहीं होगा, मंदिर बनने से रोजगार नहीं मिलेगा, मंदिर बनने से शिक्षा नहीं मिलेगी, मंदिर बनने से चिकित्सा नहीं उपलब्ध हो जाएगी। आप देख रहे हैं मंदिर बनने से इस देश की महिलाएं नहीं सुरक्षित हो जाएंगी, मंदिर बनने से इस देश में क्राइम नहीं बंद हो जाएगा। दिन दहाड़े गोलियां मारी जा रही हैं, दिन दहाड़े लूट हो रही है, दिन दहाड़े चिरैती हो रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सरकार है। सरकार को इन चीजों को सोचना चाहिए। सरकार से इस पे आप बात मत करिए। वो दिए हैं 2 रुपए कम कर दिए, 35 रुपए सिलेंडर में कम कर रहे हैं। पेट्रोल में 2 रुपए कम कर दिए, सिलेंडर में 35 रुपए कम कर रहे हैं। ये आपको चुनावी फंडा दिखा रहे हैं, चुनावी धंधा वो अपना दिखा रहे हैं, चुनावी लालच दिखा रहे हैं। आप लालच में फंसिए, अपने आने वाली पीढ़ियों को गुलाम करिए। सरकार तो कहती है कि हमने बहुत कुछ किया, महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया। महिलाओं के लिए जो सरकारें कर रही हैं आप देख रहे हैं, समूह बना के उनका सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। महिलाओं के साथ दिन दहाड़े रेप हो रहा है, महिलाओं के साथ दिन दहाड़े सामूहिक बलात्कार हो रहा है, महिलाओं का अपहरण हो रहा है। कहाँ सुरक्षित हैं महिलाएं? आप कहीं एक जगह दिखा रहे हैं, दिखा सकते हैं जहां महिलाएं सुरक्षित हैं?
कोई एक जिला ऐसा बता सकते हैं जो पाक साफ हो, जहां पे महिलाओं के साथ रेप ना हुआ हो? और रेपिस्ट को ये भाजपा सरकार प्रशस्त पद देने का काम करती है, उसको माल्यार्पण करने का काम करती है। आप उन्नाव में उनके विधायक के बारे में आप जानते होंगे, विधायक रेप किया था और इसके बाद वो कुलदीप सिंह सेंगर ने रेप किया था और रेप करने के बाद उसके पूरे परिवार की हत्या करवाई थी। बावजूद इसके कुलदीप सिंह सेंगर को कुछ नहीं हुआ और उस लड़की का पूरा परिवार, माँ बाप, चाचा चाची, मामा मामी, सारे लोग को खत्म कर दिया गया। तो महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ये कहने की बात है। तो इस समय इस बार के चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से आप लोग क्या चाह रहे हैं? क्या रितेश? देखिए, हमें जो लग रहा है कि अगर लोगों को ये समझ में आएगा, लोगों को लालजी वर्मा ये समझा पाते हैं कि इस देश का भला हमारे साथ होने वाला है, इस देश का भला इंडिया गठबंधन के साथ है, तो लालजी वर्मा 100% फाइट करेंगे। बावजूद इसके कि कहीं ना कहीं से एक चीज और है कि मैं इन सरकारों को ईवीएम की सरकार कहता हूं, इन सरकारों को जनता का वोट का सरकार नहीं कहता हूं। अभी मध्य प्रदेश में हाल ही में आपने देखा है कि वहां पे 11 बड़े बड़े अधिकारियों कर्मचारियों को जो है निलंबित किया गया है। आप बटन दबाएंगे किसी और का पहुंचेगा हर तीसरा वोट बीजेपी के पास। तो ये ईवीएम की सरकार है। ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से कर लें तो समझ में आ जाएगा कि एक मेयर के चुनाव में, एक जो है नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट को हाथ में लेना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में लेना पड़ा। जो वहां का जो है अधिकारी है, मतगणना अधिकारी है, वो जो है उस पे बैलेट पेपर पे उसको खराब कर रहा था। तो कहीं ना कहीं से ये सरकार ईवीएम की सरकार है, बैलेट पेपर से ये चुनाव नहीं करवाना चाहती है। सारी पार्टियां कह रही हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, लेकिन सिर्फ यही सरकार चाह रही है कि ईवीएम से चुनाव हो। ईवीएम इनकी जान है, ईवीएम इनकी शान है, ईवीएम इनकी सरकार है। जब तक ईवीएम रहेगी, हमें लगता है कि इसके खिलाफ सारी पार्टियों को एकजुट होके और ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ेगा। ईवीएम रहेगी तो ईवीएम की सरकार बनती रहेगी। बाकी जनता जानेगी कि इस क्षेत्र से या पूरे देश से कौन जीतता है, कौन हारता है। भ्रष्टाचार के मामले में ये सरकार जब भगवान श्री राम को नहीं छोड़ रही है, राम मंदिर को नहीं छोड़ रही है, वहां से भी धन उगाही करने का काम कर रही है, ये कोविड में नहीं छोड़े हैं, ये नोटबंदी में नहीं छोड़े हैं, ये आपदा में अवसर तलाशने का काम कर रहे हैं। पूरे देश में हर जिले में संघ और भाजपा की सरकारों ने, संघ और भाजपा के लिए पूरे देश के हर जिले में 100 से 500 करोड़ तक की एक ऑफिस बनी है। वो पैसा कहां से आ रहा है? वो भाजपा वाले इस देश में हल चलाने नहीं जाते, भाजपा वाले इस देश में मजदूरी करने नहीं जाते। वो हमारे आपके धन पर, पूंजीपतियों के धन पर ऐशो आराम करते हैं, अपने मित्रों के धन पर ऐशो आराम करते हैं। वो मित्रों को फायदा पहुंचाते हैं, मित्र लोग उनको जो है बड़े बड़े चंदा देते हैं। चंदा देते हैं। इलेक्ट्रिक बॉन्ड के माध्यम से करोड़ों करोड़, हजारों करोड़ रुपए लूटने का काम कर रहे हैं, विपक्ष को नगण्य करने का काम कर रहे हैं। ये हिटलर शाही सरकार चलाना चाह रहे हैं, जिसमें विपक्ष नाम की कोई चीज ना हो। तानाशाही सरकार चलाएंगे, विपक्ष को नस्तोनाबूद करने की कोशिश करेंगे।